गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये सवाल कक्षा 7वीं से ली गई है, क्लास 7 से। और 8वीं वाले पे अध्ययन कर लीजिए, हम ये कहते हैं, क्योंकि ये जो संक्रियाएं हैं इसके बारे में अध्ययन आपको आगे करना ही पड़ेगा। या नहीं कर पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं तो आप पढ़ लीजिए इसको, ये आपकी सहायता के लिए है, इसलिए हम 8वीं को भी लिख रहे हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, हमें खुशी होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। व्यंजक 12x में से ऋण 4x को घटाइए, ये घटाने की विधि है। अब देखिए यहाँ पर बीजी व्यंजक ये क्या है, 12x ये बीजी व्यंजक है, ये ऋण 4x ये क्या है, ये बीजी व्यंजक है। ये बीजी राशि क्या होता है, x ये बीजी राशि, y z ये सब बीजी राशियाँ हैं, और 12 4 ये सब स्थिरांक हैं, कांस्टेंट राशि हैं ये, या अचर राशियाँ हैं, और x जो है चर राशि है, ऐसा भी कहा जाता है। संक्रिया कैसे क्या है, संक्रिया मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब संक्रियाएं कहलाती हैं। इस तरह से इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हम घटाने की विधि, एक व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को कैसे घटाएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें दो विधियों का उल्लेख मिलता है। एक तो है क्षैतिज विधि, हम यहाँ पर दोनों विधियों का उल्लेख कर रहे हैं। क्षैतिज विधि में क्या करेंगे, ये 12x है तो लिखिए यहाँ पर 12x। अब घटाना है तो ऋण चिन्ह लिखेंगे, और किसको घटाना है, ऋण 4x को, तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे ऋण 4x। इस तरह लिखा जाएगा। इसके पश्चात इसमें क्या करेंगे, ये 12x का 12x नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर कोष्टक के बाहर और अंदर दोनों ऋण चिन्ह है, तो इन दोनों चिन्हों का गुणा होता है, चिन्ह गुणा होता है। तो ऋण और ऋण चिन्ह जब मिलते हैं तो ये धन बनते हैं। ये 12x धन 4x बराबर 16x। तो ये तो हुआ क्षैतिज विधि। अब इसमें दूसरी विधि पर आते हैं, स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में क्या करते हैं, एक के नीचे एक लिखते हैं, वो स्तंभ विधि है। तो यहां पर 12x है और है ऋण 4x, ये ऋण 4x, तो इसके नीचे में ऋण 4x को लिखेंगे, 12x के नीचे में ऋण 4x। अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। ये कैसे परिवर्तन होगा, 4x का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो यहाँ पर धन आ जाएगा, चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पर धन है तो यहाँ पर ऋण लिखेंगे, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 4x को हम धन 4x पढ़ेंगे, ऋण 4x को धन 4x पढ़ेंगे। अब इसके कैसे पढ़ा जाएगा, इसको 12x धन 4x ऐसा पढ़ेंगे, ऋण चिन्ह यहाँ पर लुप्त हो जाता है। तो ये 12x धन 4x बराबर हो जाता है ये 16x। इस तरह से स्तंभ विधि में हल किया जाता है, घटाया जाता है। ये दोनों विधियों का उल्लेख हमने किया यहाँ पर। अब देखिए, प्राय आगे आप पढ़ेंगे तो ये क्षैतिज विधि का उल्लेख ज़्यादा आता है, क्षैतिज विधि का ज़्यादा अध्ययन करेंगे। ये विधि समझना आवश्यक है। ये
जो हमने बताया है स्तंभ विधि, ये भी एक विधि है, बताने की विधि है, समझाने की विधि है, लेकिन इस विधि का प्रयोग प्राय किया जाता है क्षैतिज विधि का। क्षैतिज विधि मतलब इस तरह से लाइन से आगे बढ़ते जाते हैं, क्रम से बढ़ते जाते हैं, वो क्षैतिज विधि है, क्षैतिज आकार में। इस तरह से दोनों विधियों का उल्लेख हुआ। अब अगले एक और प्रश्न हम लिया है, x ऋण 3y में से 5y ऋण x ऋण 3z को घटाइए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, घटाना है। तो नीचे लिखते हैं, यहां पर हम केवल स्तंभ विधि का प्रयोग कर रहे हैं। पहली विधि को आप प्रयोग करके स्वयं हल कीजिए। स्तंभ विधि में देख लेते हैं इसको। x ऋण 3y। अब देखिए x वाला कॉलम कौन सा है, यहाँ पर ये x है, ऋण x, ये ऋण x है, इसको हम पढ़ेंगे, इसका चिन्ह ऋण है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऋण x के नीचे x लिखेंगे। 5y के चिन्ह कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर धन है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे धन 5y। ये ऋण 3z है, 3z का चिन्ह ऋण है, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 3z। अब घटाना है तो घटाते हैं, चिन्ह में परिवर्तन होता है। अब देखिए यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर धन लिखेंगे, चिन्ह बदल देंगे। 5 के चिन्ह धन है तो यहाँ पर ऋण लिखेंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये ऋण है तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, धन हो जाएगा। अब पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, इसको एक x और इसको भी एक x हम कर देते हैं, एक छिपा हुआ है, इसको एक x धन एक x पढ़ेंगे, ऋण यहाँ पर हट जाएगा, तो ये हो जाता है 2x। ऋण 5y, अब इसका चिन्ह ऋण हो गया, ऋण 5y पढ़ेंगे, ऋण 3y, ऋण 5y, ऋण ऋण जुड़ते हैं तो ये जुड़ करके ऋण 8y। अब इसका चिन्ह ऋण नहीं रहा, इसका चिन्ह धन पढ़ेंगे, तो ये धन 3z। इस तरह से स्तंभ विधि की सहायता से, स्तंभ विधि की सहायता से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। तो हमें उत्तर मिला 2x ऋण 8y धन 3z, 2x ऋण 3y, 2x ऋण 8y धन 3z, ये उत्तर मिला। क्षैतिज विधि से हल करके देखेंगे उसका उत्तर कितना मिलता है। हमने दोनों विधियों में उल्लेख कर दिया है। आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगता होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये कार्य ना भूलें, और कमेंट्स भी कीजिएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए। थैंक यू।